साथियों, सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूं। आज वाराणसी के अंदर वाराणसी मंडल की आज माननीय बहन जी की चुनावी जनसभा है। आज यहां पर 3 बड़े नेता आ रहे हैं। एक मोदी जी हैं और दूसरे जो हैं अखिलेश यादव जी हैं और माननीय बहन जी इधर आ रही हैं। साथियों, हमने तीनों जगह हम घूम करके आए हैं। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं। माननीय बहन जी के जो आज जो मीटिंग है उसमें जितने लोग आ रहे हैं उसका 10वां हिस्सा भी उनकी मीटिंग में नहीं है। माननीय बहन जी का सफल कार्यक्रम हो रहा है। ये मंडल स्तरीय कार्यक्रम है। दूसरे मंडल के लोग इस मंडल में नहीं आ सकते, लेकिन उनकी मीटिंग के अंदर, उनकी जनसभा के अंदर पूरे प्रदेश से लोग बुलाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कार्यक्रम सफल नहीं है। माननीय बहन जी सफल कार्यक्रम, इसको भी माननीय बहन जी कुछ ही देर में एड्रेस करने के लिए आने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग बहन कुमारी मायावती जी के शासन को याद कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठ करके 2007 की तरह हम फिर से माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हाथी वाला बटन दबाएंगे। इस बार यानी कि 5वीं बार जी। हमारे साथ जयप्रकाश जी लगातार 5वीं बार बहन जी को रैली और होने वाली है। यहाँ पर जीत सुनिश्चित, जिस तरह से मैं लाखों की संख्या में देख सकता हूँ। आपने बताया कि जो ऐतिहासिक रैली है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल आगाज है जीत का। 100% जीत है। और देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि हम 350 पार या 450 पार, ये कुछ ही बोल देते हैं, लेकिन इतना हम कन्फर्म कह सकते हैं जो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी की फिर से बन रही है। जिस तरह से मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया हो गया है। जी जी। वो लोग बीजेपी और सपा की गणित बताते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जनाधार है बसपा का, उसको वो दरकिनार करते हैं। क्या वजह है? देखिए, ये एक समझने वाली बात है। इसका आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो समझ में आएगी। जी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भाजपा की है, तो भाजपा को वो ना दिखा करके सपा को क्यों दिखा रहे हैं? मीडिया वाले पैसा खाने वाले होते हैं वही। ये जो जब मेन स्ट्रीम मीडिया जब भाजपा की है तो सपा को क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि सपा को मजबूत दिखा करके जो मुस्लिम वोट जो बहुजन समाज पार्टी में जो जा रहा था सपा को छोड़ करके वो फिर से सपा में वापस चला जाए, इसलिए साथियों उनकी प्रोग्रामिंग है। सम्मानित साथियों, बिल्कुल बहन जी का हेलीकॉप्टर आ चुका है और आप देखिए एक बार। नहीं, बहन जी का नहीं है जी, ये हमारे लिए है जी। तो इसलिए सम्मानित साथियों ये और वो इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि बीएसपी को आउट करके वो सपा को थोड़ा वोट ट्रांसफर करा के भाजपा आराम से निकल सके। लेकिन आप देख सकते हैं 2007 के चुनाव में इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बीएसपी की 30-35 सीट दिखाई थी, लेकिन माननीय बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो अब की बार भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो अब की बार पहले से भी ज्यादा एमएलए जीत के आएंगे माननीय बहन जी के। वोट ट्रांसफर हो रहा है बसपा की तरफ 100%। चाहे पान की दुकान, परचून की दुकान, कोई चक्की चौराया, कुछ भी हो, एक ही चर्चा है कि सरकार थी तो बहन जी की सरकार थी। मैं ब्राह्मणों में, मुस्लिम, मैं तो कल ठाकुर समाज के लोगों में बैठा हुआ था। मैं कहा भाई ये क्या बात हुई, आप लोग तो जो है पहले भाजपा के साथ आप थे। बोले नहीं साहब, हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमने उस पार्टी को वोट दिया जो पूरे आवाम को बदनाम करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने हमारे क्षत्रिय समाज की बेइज्जती करवाई है, उन्होंने देश का नुकसान नहीं किया। आज पूरे गांव के अंदर क्षत्रिय समाज के लोग से बोलते हैं लोग बाग कि देखो तुम्हारी सरकार कैसे चल रही है। तो हमने भाजपा को छोड़ा है और अपने घर पे बीएसपी झंडा लगाया है। जी। काशी में अभी बनारस से लगभग 2 दिन हो चुके हैं, तो शहर की जो व्यवस्था होनी चाहिए विकास की वो लगभग नहीं दिख रही, और लगभग 8 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री को। लोकसभा क्षेत्र है प्रधानमंत्री का। जी जी जी। देखिए, चाहे इनका संसदीय क्षेत्र रहा हो, चाहे इन विधायकों के द्वारा लिए गए गोद में गांव हो, उनमें किसी का विकास नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात को समाज मान लेता। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि झूठ के दम पे ज्यादा दिन तक आप शासन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए समाज हट करके आपकी सोशल मीडिया पे पहुंचा है। इसीलिए अब की बार हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का चुनाव नहीं है, तो विकास के मामले में तो पूरा जीडीपी रहा हो चाहे कुछ भी हो, सब नीचे गया है। जयप्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल, मैं भी ऑटो में आ रहा था, महंगाई का मुद्दा। बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मैंने कहा जब पेट पे रोटी नहीं
नहीं होगी तो हम सारे विकास भूल जाते हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है और आज के अखबार में गैस के फिर दाम और गैस के और पेट्रोल के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। ये कैसा विकास है? बिल्कुल, देखिए डीजल के ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, वहीं से आपके मूल्य तय होते हैं। तो डीजल को महंगा करने का आपने देखा होगा, ये तेल महंगा है। हाँ, ये महंगाई को बढ़ा रहे हैं और समाज को जो है, गरीब समाज को राशन के नाम पे चीजें दे रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि ये समाज जो है टोटली हमारे ऊपर रोटी दाल पानी के लिए भी हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए। तो जो राजा अपनी प्रजा को डिपेंडेंट बनाना चाहता हो इंडिपेंडेंट के स्थान पर, तो वो राजा कभी भी देश का हित नहीं कर सकता है। यानी कि इस बार 5वीं बार बहन जी आ रही हैं। इस बार 100% बिल्कुल 100% है। और सुनो, इस चुनाव के बाद में अखिलेश यादव जी भारत की राजनीति से आउट होने वाले हैं जी। उसके बाद जिंदगी में कभी बन नहीं पाएंगे जी। अब की बार नहीं बन रहे हैं तो अगली बार बन नहीं पाएंगे। फिर सभी समाज जो है बसपा को लाइक करके एंटी भाजपा जो होगा वो बसपा के पक्ष में माहौल बनेगा इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी। अंतिम चुनाव है। हाँ बिल्कुल, बसपा जो है इसमें जीत चुकी है। सिर्फ बढ़त बनाने के लिए 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। इसमें सिर्फ बढ़त बनाएगी, 300 को पार करने के लिए 7वें चरण का चुनाव हो रहा है। लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं। बिल्कुल लोग आएंगे, वहाँ आएंगे लाखों की संख्या में लोग, जहाँ उनका फायदा होगा। बहन जी की सरकार बनाने से बहुत फायदा है, लोग सभी जात धर्मों का सभी का फायदा है। बहन जी ने अपने शासनकाल में 1,08,848 सफाई कर्मी, नई नियुक्ति सफाई कर्मी देने का काम किया है। 41,000 जो पुलिस कांस्टेबल है और 88,000 बीटीसी भर्ती दी थी, बीटीसी शिक्षक भर्ती देने का काम किया। ऐसे बहुत से काम किए हैं बहन जी ने, तो इसलिए आज यहाँ पे भीड़ जुटी है, बहन जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? जी मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा से हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहुराबाद की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी ने प्रदेश में काम किया है, उसी तरह जहाँ जहुराबाद की वैसे प्रत्याशी है माननीय सदा फातिमा जी, जिन्होंने विकास की लहर दौड़ाकर अपने आप अपने बूथे पर बहुजन समाज पार्टी का परचम फहराने जा रही है। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और जहुराबाद की नहीं पूरे प्रदेश में पूरे बहुमत की सरकार हमारी बहन मायावती जी की बनने जा रही है। जी जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी एक बार पीछे चलते हैं और लोगों से और बात करते हैं। आइए, ये आए हैं, कैसा क्या कहना है इस बार? हम लोग आए विधानसभा सैदराजे से। अच्छा। और इस बार बहन जी जीत रहे हैं बहुत भारी वोटों से। हमारे यहाँ अमित लल्ला जी हैं, भारी वोटों से बहन जीत रही हैं। जीत रहे एकदम, कोई इस बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इस बार कंफर्म है बहुमत सरकार से बनने की इस बार बहन जी की सरकार। आप देख सकते हैं कि ये वो बहुजन समाज है जो मेहनत का समाज है। यहाँ किसी भी कॉर्पोरेट का, किसी सेठ का, किसी पैसे वाले का पैसा नहीं लगा। ये गांव देहात से आई हुई महिलाएं हैं जो मेहनत करती हैं। बहन जी की रैली में आइए आप। बहन जी को सरकार बनाएंगे, जीतेगी बहन जी। आप कहाँ से आई हैं? अरारा से। ये वो मेहनत के समाज है। चलिए आइए साहब। आप जहां भी नजारा देखे, एक बार नजारा दिखा दें। लाखों की संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, लाखों की संख्या में, जहां भी देखे नीला झंडा। और ये अपने आप में ऐतिहासिक और एक सफल रैली है। तकरीबन 2 बजे के आसपास बहन जी रैली स्थल पर पहुंचेंगी और अपना ऐतिहासिक संबोधन देंगी। 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। देखिए कि दूर दराज गांव से लोग यहाँ पर आए हैं। रेत का गुबार जरूर उड़ रहा है, लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद।